तो वैसे यहाँ पर ये रहा मेरे पास में Realme GT60 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में कुछ कैमरा के सेटिंग्स बताऊंगा, बहुत ही तगड़े सेटिंग्स बताऊंगा दोस्तों आपको इस वीडियो में। और आप इस वीडियो को देखकर अपने जो कैमरा के सेटिंग्स हैं उनको यूज करके, उनको ऑन करके अपने जो कैमरा की फोटोज और वीडियोस हैं वो प्रोफेशनल ले सकते हैं। ओपन करते हैं कैमरा ऐप को। ओपन करके सबसे पहले यहाँ पर इस स्ट्रीट मोड में आप आके, अब मान लो आप इस तरह से फोन को पकड़ कर आप कोई भी इस तरह से टच करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फोकस करेगा, जूम करेगा वो। मतलब आप 4 लोग यहाँ पर खड़े हैं तो जिस बंदे के फेस पर आप टच करेंगे तो वो उस बंदे को जूम करेगा वो। ये काफ़ी कमाल का है। आप 16 mm से लेकर 52 mm तक यहाँ से आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप जूम करना चाहे तो यहाँ से आप यहाँ पर 520 mm तक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप जितना चाहिए उतना कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर टैप करके इसके लाइटिंग को ज़्यादा और टैप करके लाइटिंग को कम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर है वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो इसको ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा है तो कम कर लेना दोस्तों। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइटिंग को करके एक प्रोफेशनल आप फोटो निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर जो फ्लैश लाइट है इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से, अभी फिलहाल तो इसमें बैटरी लो है इसकी, इसलिए यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ से आप फ्लैश लाइट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ईवी यहाँ पर ये भी है दोस्तों, यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। मतलब लाइटिंग आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर लेना, कम चाहिए तो आप यहाँ पर कम कर सकते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर जूम पर क्लिक करके यहाँ पर इसको कर सकते हैं। एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरह से आप टच करेंगे तो वो जूम करता है, उसको आप टच करेंगे तो जूम होता है उस जगह पे। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है और ए पर सेट करेंगे तो ऑटो फोकस होता रहेगा दोस्तों। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर है और 3 लाइन, इस 3 लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो जो फोटो आप क्लिक करें वो फोटो का साइज किस साइज में हो, 1x1, 4x3, 16x9 या फुल आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद 3S 10S आपको टाइमर मिलता है। आप 3 सेकंड्स को टाइम सेट करेंगे तो फोटो क्लिक करने के बाद 3 सेकंड्स का टाइम आएगा। 3 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। आप ग्रुप के साथ फोटो ले रहे हैं या आप अकेले हैं, फोटो लेने वाला कोई भी नहीं है, तो उस वक्त ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है दोस्तों टाइमर। आपको क्या करना है, आप अकेले हैं, फोटो लेने वाला कोई भी नहीं है, तो आप 10 सेकंड का टाइम सेट करके फोन को कहीं भी रख के आप खड़े हो सकते हैं। 10 सेकंड्स में ऑटोमेटिक 10 सेकंड के बाद में फोटो क्लिक हो जाता है। ग्रुप के साथ भी इसी तरह यूज करके आप ग्रुप के साथ भी फोटो ले सकते हैं। और आप इसको भी ऑन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देख लीजिए, आप इस तरह से शॉर्ट्स यहाँ पर ले सकते हैं। और चलिए कितने शॉट्स हो दोस्तों, यहाँ पर आप फोटो क्लिक करने के बाद आप मैक्सिमम यहाँ पर 50 शॉट्स ले सकते हैं। यहाँ पर 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक आप यहाँ पर ये शॉट्स ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर चलिए इस तरह से देख लीजिए, आप यहाँ पर ले लेना है इसको। और चलिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो स्मार्टफोन गर्म है तो इसलिए यहाँ पर ये स्मार्टफोन गर्म रहेगा तो ये फीचर काम नहीं करता दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं वीडियो मोड। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आना होगा इस वीडियो मोड में। यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जूम करना है तो आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। और 0.6 पर क्लिक करके आप वाइड एंगल में भी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये फोटो के लिए इतना ही होता है, लेकिन इसमें आपको वीडियो में भी मिल रहा है वाइड एंगल। आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त भी वाइड एंगल में वीडियो ले सकते हैं। ये वाइड एंगल का मतलब क्या है आपको अभी मैं बताऊंगा कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करके। अब मान लो यहाँ पर आप खड़े हैं, तो कैमरामैन यहाँ पर खड़ा है। कम जगह होने की वजह से कैमरा में आप थोड़ा ही दिख रहे हैं, पूरा नहीं दिख रहे, तो हम क्या करेंगे, 0.6 पर क्लिक करेंगे तो उसी कम जगह में पूरा दिखेंगे आप, 2 लोग भी दिखेंगे दोस्तों। ऑटोमेटिक दूर चले जाता है वो, अंदर से लेंस अंदर चले जाता है, तो क्या होता है कम जगह में आप दिखते हैं दोस्तों। तो चलिए ये होगा। इसके ऊपर क्लिक करके लाइटिंग को ज़्यादा कम इसमें भी आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद F बोलकर जो लिखा है इस पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, सबसे पहली चीज़ तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त भी बैकग्राउंड ब्लर होता है इसमें, और बैकग्राउंड जो ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर ज़्यादा करेंगे अपर्चर को तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है, और आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है। आपको जितना हो सके उतना कम कर लेना है अपर्चर को दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं। जो फिल्टर्स आपको अच्छा लगे वो फिल्टर लगाकर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके फेस ब्यूटी के रिगार्डिंग, मतलब आप रीटच, मतलब फेस को ब्यूटी कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। आप जितना खूबसूरत दिखे अपना फेस, कितना ब्यूटी दिखे उतना आप यहाँ पर ज़्यादा कम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर है दोस्तों फ्लैशलाइट के फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से भी ये जो कैमरा का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये होता है अल्ट्रा स्टडी मोड। ये क्या होता है दोस्तों, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त फ़ोन को हिलाते हैं तो ऐसे
ऐसा लगेगा कि आपने फ़ोन को हिलाया ही नहीं, वीडियो शेक नहीं होगा दोस्तों आप इसको ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो चलिए इसके बाद यहाँ से आप 1080p और 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4K 60 फ्रेम रेट सेट करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस फ़ोन में। ये क्या होता है आपको मैं बताऊँगा फ्रेम रेट का मतलब। आप 30 फ्रेम रेट सेट करेंगे मतलब 30 FPS सेट करेंगे तो 1 सेकंड में 30 फोटो क्लिक होंगे। आप 60 FPS सेट करेंगे तो 1 सेकंड में 60 फोटोज क्लिक होंगे। उस 60 फोटोज को मिलाकर 1 सेकंड का वीडियो बन जाता है दोस्तों। और आप 30 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, 30 फ्रेम रेट का मतलब FPS होता है, FPS मतलब फ्रेम रेट होता है दोस्तों। ये क्या है आपको बताऊंगा, फ्रेम रेट भी वही है, FPS भी वही है। तो आप 30 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो 1 सेकंड में 30 फोटोज क्लिक होंगे। तो ऐसे फोटो आप एक पर एक ऐसे फोटो रखेंगे तो 30 फोटो का ज़्यादा गैप होगा और 60 फोटो का कम गैप होगा। उसलिए 60 फोटो का 1 सेकंड का जो वीडियो बनता है वो स्मूथ होता है दोस्तों। आपको उसलिए आप वीडियो स्मूथ चाहते हैं, स्मूथ हो आपका वीडियो ऐसा आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर 60 फ्रेम रेट को सेट करके वीडियो रिकॉर्डिंग करना होता है आपको। इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्मार्टफोन में नहीं होता। बहुत ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन में 90 FPS भी कभी कभी चले जाता है और कभी कभी नहीं होता वो भी। तो आप यहाँ पर जितना हो सके कैमरा DSLR कैमरा में हो या कोई भी चीज़ में हो, ये जो फ्रेम रेट है FPS जो है वो जितना हो सके उतना ज़्यादा रखना होता है वीडियो को स्मूथ करने के लिए दोस्तों। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर इसी हम सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस सेटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट फोटो मोड है, आपको फोटोज़ क्लिक करना है। फोटोज़ चाहते हैं आप तो आपको आना होगा इस फोटो मोड में। यहाँ से आप नॉर्मल फोटोज़ ले सकते हैं। आप जूम करना चाहें तो इसमें आप जूम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 20x तक जूम कर सकते हैं। 0.6 पर क्लिक करके वाइड एंगल में भी आप इसमें फोटोज़ ले सकते हैं। वाइड एंगल का मतलब क्या है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए इसके बाद टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा और कम इसमें भी आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं इसमें भी। और इसके बाद आप इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो लाइव फोटो है वो लाइव फोटो से जैसे आप यहाँ पर फोटोज ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए ये आप यहाँ पर यूज़ करना चाहिए यूज़ कर लीजिए। इसके बाद फ्लैशलाइट का फीचर यूज़ कर सकते हैं, ईवी लाइटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके गूगल लेंस को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब गूगल लेंस को भी यहाँ से स्कैन कर सकते हैं डायरेक्ट गूगल लेंस से। यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर होम वर्क कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप कोई भी QR कोड को स्कैन करेंगे तो QR कोड किस चीज़ के बारे में है वो उसकी जानकारी निकाल कर देगा। इसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे तो वो प्रोडक्ट का नाम बताएगा। उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करेगा यहाँ पर गूगल में स्कैन करके और उसके प्रोडक्ट के और भी जानकारी निकाल कर देगा, डिटेल्स निकाल कर देगा। ये काफ़ी कमाल का चीज़ होता है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर देखें और कुछ खास मिलता है क्या यहाँ पर, और वही सारे फीचर्स आपको यहाँ पर इसमें भी मिल जाते हैं। HDR को भी ऑटो पर सेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बेहतरीन शॉट्स के लिए HDR में फ़ोटोज़ लेने के लिए इसको ऑन कर लेना दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अभी चलिए यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर। आप इसको ऑलवेज ऑन करेंगे तो फोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। आप इसको ऑटो पर सेट करेंगे तो रात में फोटोज क्लिक करते वक्त इतना ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। आप इसको ऑन पर सेट करेंगे तो रात हो दिन हो आप जब भी फोटो लेते हैं फोटो लेते वक्त में फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है दोस्तों। आप यहाँ पर इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगी, जब तक आप ऑन नहीं करते तब तक ये फ्लैशलाइट ऑन होने वाली नहीं दोस्तों। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है पोर्ट्रेट मोड। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज ले सकते हैं। आप इसमें 1x और 2x में फोटोज ले सकते हैं और ऐसा मैनुअल आप कोई इसमें जूम नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पर F बोलकर जो लिखा है यहाँ पर बैकग्राउंड की कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं और फिल्टर्स इसमें भी आप यहाँ पर लगाकर यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में फोटोज ले सकते हैं। इसके ऊपर टैप करके यहाँ से आप लाइटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम टैप करके यहाँ से इसकी लाइटिंग को ज़्यादा कम करना है तो यहाँ से आप इसकी लाइटिंग को ज़्यादा कम आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसी त्रिलन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं जो आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ पहले ही। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट मोड में आते हैं। मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नाइट। आप नाइट मोड में फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो इस नाइट मोड में आप आके फ़ोटोज़ ले सकते हैं। रात में फ़ोटो लेना तो आपको आना होगा इस नाइट मोड में।
और आप यहाँ पर इसमें भी जूम करना है तो आप इसमें भी जूम कर सकते हैं, 20x तक वाइड एंगल भी मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो फिल्टर आपको चाहिए वो फिल्टर लगाकर आप यहाँ पर इस नाइट मोड में भी फोटोज़ ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर इसी नाइट मोड में आने के बाद इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो टाइमर यूज़ कर सकते हैं और फोटो के साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं। ये हो गया। वापस इसी मोड में आने के बाद देखते हैं और नेक्स्ट क्या मिलता है हमको। यहाँ पर प्रो मिलता है। इस प्रो मोड में आप आकर DSLR कैमरा के कुछ सेटिंग्स करके फोटोज ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आपको मिलता है ISO, इसकी लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर लेना। शटर स्पीड क्या होता है, आप रनिंग में फोटो ले रहे हैं तो जितना हो सके उतना ज़्यादा कर लेना होता है आपको। रनिंग में फोटो ले रहे हैं तो शटर स्पीड को ज़्यादा करना होता है दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। ये EV होता है दोस्तों। यहाँ पर लाइटिंग ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, मतलब इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं लाइटिंग चाहिए तो। इसके बाद फोकस, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर वाइट बैलेंस होता है, इसके एक कलर को चेंज करता है थोड़ा। यहाँ पर कलर को चेंज करना चाहिए तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है और फोकस पिकिंग पर आप क्लिक करके फोकस पिकिंग यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इस मोड में आके। तो चलिए यहाँ पर इंस्टाग्राम आपको यहाँ पर दिखता है। और चलिए यहाँ पर और कुछ यहाँ पर खास नहीं है। वापस से मोड में आते हैं। मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है हाई रेस। इसमें जो 50 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है उस लेंस से फोटो ले सकते हैं। और यहाँ पर इसके लाइटिंग को कम ज़्यादा इसमें भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर है, यहाँ से आप ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइमर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और आप यहाँ पर कोई इसमें अब जूम करना है तो आप कोई इसमें जूम नहीं कर सकते, बाकी फिल्टर्स वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते। वापस मोड में आते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों पियानो। ये क्या है, इसका पूरा नाम है पैनोरामा। ये क्या होता है दोस्तों, मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पियानो में आके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे इस तरह से पूरा प्लेस बता देना है तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है दोस्तों। इस तरह से बड़े प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहे तो इस पियानो में आके फोटो को ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फिल्म। इस फिल्म मोड में आके DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। यही वो सारे फीचर्स आपको मैं बता चुका हूँ। ये सारे फीचर्स ये आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें फ्लैशलाइट का फीचर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये अल्ट्रा स्टडी मोड भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम देख सकते हैं। और ग्रिड मतलब यहाँ पर ये लाइन्स दिखेंगे, इन लाइन्स को आप देख सकते हैं। कैमरा मतलब यहाँ पर बस दिखने में फ़र्क होता है, बाकी कुछ यहाँ पर फ़र्क नहीं होता। और यहाँ से इस पर आप क्लिक करके फीचर्स को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी बटन्स हैं, आप शूटिंग करते वक्त में यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो नहीं दिख रहे, आपको दिखने में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो रहा है तो आप इस पर क्लिक करके बटन्स को आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं और वापस इसको ला भी सकते हैं। और यहाँ पर 0 डॉट्स पर क्लिक करके इसको वाइड एंगल में ले सकते हैं। और यहाँ पर आप 1x में आप यहाँ पर नॉर्मल में, 1x मतलब नॉर्मल रहता है, नॉर्मल में आप यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ DSLR कैमरा के सेटिंग्स करके अगले फीचर के लिए मोड में आते हैं। मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्लोमो। आप स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं, एडिटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर आप 1080p में आप 120 FPS में सेट करके फ्रेम रेट सेट करके 120 फ्रेम रेट सेट करके आप इसमें स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 120 FPS मतलब 1 सेकंड में 120 सेकंड मतलब 120 फोटोज क्लिक होंगे 1 सेकंड में। ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप यहाँ पर टाइम लैप्स की भी शॉट्स इसमें ले सकते हैं। टाइम लैप्स के शॉट लेना चाहे तो आप इसमें जूम कर सकते हैं, 10x तक वाइड एंगल में भी ले सकते हैं। और 1080p में और 4K में आप यहाँ पर टाइम लैप्स के शॉट ले सकते हैं। और 10x से लेकर आप 960x में आप यहाँ पर ये टाइम लैप्स के शॉट्स ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वापस से आने के बाद आपको यहाँ पर और मिलता है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर ऐसे भी इसमें शॉट्स ले सकते हैं, ये फिल्टर्स वगैरह लगाकर, ये इफेक्ट्स लगाकर आप यहाँ पर ले सकते हैं। और चलिए इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये आप यहाँ पर कर लेना। चलिए एक्सपोजर के टाइम को आप यहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हैं 0 से लेकर 12 तक दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। और वापस से आते हैं मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर और मिलता है दोस्तों। चलिए आप डुअल व्यू वीडियो मतलब फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें
कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसके अलावा ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग। अगले फीचर के लिए इसी मोड में आने के बाद आप टेक्स्ट स्कैनर यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पर बना सकते हैं दोस्तों हाई क्वालिटी में दोस्तों। तो चलिए वापस से इस फोटो मोड में आके यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके हम आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर मिलता है सबसे पहली चीज़ वाटरमार्क। यहाँ से हम कर सकते हैं वाटरमार्क को। फ्रेम वाटरमार्क मतलब जो भी फोटो इस फोन में लेंगे वो फोटो के ऊपर इस तरह से वाटरमार्क बताएगा दोस्तों फ्रेम में, ये कर सकते हैं। फ्रेम कलर को आप यहाँ पर ब्लैक और वाइट कर सकते हैं दोस्तों अपनी मर्जी के हिसाब से। ये हो गया। और यहाँ पर जो कलर बता रहा है वो कलर नहीं बताना चाहिए तो इसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे चलिए और देखते हैं यहाँ पर कुछ खास नहीं है। इस पर हम क्लिक करेंगे भी जनरल पर और यहाँ पर इसको ऑन करेंगे। ऐड वाटरमार्क टू फोटोज और वीडियोस, मतलब फोटोज पर और वीडियोस पर दोनों पर बताना चाहिए या फोटोज पर या वीडियोस पर इतना ही बताना चाहिए। आप यहाँ पर ये कर सकते हैं वाटरमार्क। मैं फोटोज के लिए इतना ही यूज़ करना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने फोटोज के लिए इतना ही सेट किया है। यहाँ पर डिवाइस मॉडल मतलब फ़ोन का मॉडल बताना चाहिए नहीं वो मतलब क्या बोलते हैं फ़ोटो के ऊपर, तो आप बताना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं बताना चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं। लोकेशन बताना चाहिए तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। किस लोकेशन पर आपने फ़ोटो क्लिक किया वो यहाँ पर उस लोकेशन ऊपर ही बताएगा। इसके बाद डेट एंड टाइम बताना चाहिए तो आप यहाँ पर इसको भी सेट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम बताएगा फ़ोटो के ऊपर जो भी फ़ोटो लेंगे। और आप अपना नाम भी जो भी आप लिख कर डालना चाहे नाम वगैरह वो लिख कर डाल भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। यहाँ पर जो भी फ़ोटो लेंगे वो फ़ोटो के ऊपर इस तरह से वाटरमार्क बताता है। और ये वाटरमार्क के साइज़ को आप स्मॉल और मीडियम लार्ज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। और यहाँ पर कहाँ पर बताना चाहिए, नीचे ऊपर और राइट लेफ्ट, ये आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इतना ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एग्जांपल एक फ़ोटो लेकर आपको मैं वाटरमार्क बताऊँगा। यहाँ पर मैंने फ़ोटो क्लिक किया और यहाँ पर वाटरमार्क अभी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर फोटो के ऊपर यहाँ पर इस तरह से वाटरमार्क ये बताता है दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर के लिए इसी 3 लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर ग्रिड एंड गाइड्स दिखते हैं आपको। यहाँ पर ये कैमरा ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लाइन बताएंगे। बाकी और कुछ खास इसमें फर्क नहीं आता कैमरा क्वालिटी में वगैरह। और लेवल को ऑन कर सकते हैं, ये काफ़ी कमाल का दोस्तों। मतलब यहाँ पर एक लाइन बताएगी, आप स्मार्टफोन को हिलाते हैं तो ये लेंस की मदद से आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन को आपने कितना सीधा पकड़ा है। अपने स्मार्टफोन के लेवल को आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसको ऑन करके यहाँ पर लेवल आपको बताएगा दोस्तों। वापस इस सेटिंग्स में आते हैं अगले फीचर की बात करने के लिए। सेटिंग्स में आके नीचे शूटर साउंड मतलब फोटो क्लिक करते वक्त साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो ऑन कर सकते हैं। और अगली फीचर के लिए दोस्तों यहाँ पर मिरर सेल्फी है, ये ऑफ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आप इस एंगल से सेल्फी लेंगे तो वो मिरर होकर आप इस एंगल से सेल्फी लिया है बोलकर बताएगा, इसलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। अगर आप ऑन करके यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्जी दोस्तों। तो चलिए नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर ऐड लोकेशन टैग, इसको ऑन कर सकते हैं। लोकेशन टैग बताएगा वीडियो की और फोटोज़ की डिटेल्स में वगैरह। उसके बाद शूटिंग मेथड्स में आपको आना है। आने के बाद टैप टू कैप्चर को भी ऑन कर लेना है और शो पाल्म इसको भी ऑन कर लेना दोस्तों। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। आपने ऑन कर लिया तो सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। और कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो भी फोटो क्लिक हो जाता है दोस्तों। तो चलिए अगली फीचर के लिए 3 लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है टच एंड होल्ड शूटर बटन। यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके आप यहाँ पर शूटर बटन पर क्लिक करेंगे तो एक जिफ क्रिएट होता है दोस्तों। जिफ वीडियो बना सकते हैं कुछ इस तरह से। और चलिए इसी 3 लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरह से। नीचे QR कोड स्कैनर मिलता है, यहाँ पर आपको यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर बाकी कुछ खास नहीं, इसको ऑन कर लेना। और यहाँ पर ऑडियो मोड्स में आके यहाँ से आपको करेंगे इसको स्टैंडर्ड और स्मार्ट कर लेना दोस्तों। यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड नहीं स्मार्ट कर लेना। AI हेल्प करेगा आपको, AI बेटर ऑडियो को देने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो चलिए और फोकस लॉक को ऑन करना चाहिए, ऑन कर लेना, इसको भी ऑन कर लेना दोस्तों। और वॉल्यूम बटन एक्शन है, मतलब यहाँ पर आप कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वॉल्यूम पर सेट करके रखा है तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। और आप यहाँ पर शूटर बटन पर सेट करके रखा है, शूटर पर सेट करके रखा है तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। और आप यहाँ पर जूम पर सेट करके रखा है तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे। साउंड ज़्यादा करने वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो जूम ज़्यादा होगा। साउंड कम करने वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जूम कम होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्विक लॉन्च है, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर 2 बार क्लिक करते हैं तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इस तरह से आप लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर 2 बार प्रेस करके कैमरा को ओपन कर सकते हैं। आपको अनलॉक करके ढूंढ कर ओपन करने की जरूरत नहीं कैमरा ऐप को दोस्तों। तो चलिए अब मान लो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स को आपने नीचे ऊपर कर दिया,
कुछ प्रॉब्लम हो रही है कैमरा में, तो आप क्या करेंगे, रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक करके एक और बार रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक करेंगे तो जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसी सेटिंग्स थी सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे। एक और बार ये वीडियो देखकर एक और बार ये सारे सेटिंग्स आप कर सकते हैं। ये जो अंदर के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताया मैंने 200 से ज्यादा बताया है, वो वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, वो वीडियो यहाँ पर क्लिक कीजिए। 200 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स देख लीजिए इस स्मार्टफोन के, अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम तरीके से यूज कर लीजिए।